नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं जयश्री चौबे आज आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सुलभ हिंदी रीडर भाग 2। चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 54, अंक एवं आन का अभ्यास आज हम करेंगे। ठीक है। अंक की मात्रा यानी किसी भी व्यंजन के ऊपर ऐसे पॉइंट यानी बिंदु लगाना। और अंक का अभ्यास यानी किसी भी व्यंजन के ऊपर आधा चंद्र निकालना और उसके ऊपर एक बिंदु लगाना, यानी हाफ सर्कल और उसके ऊपर बिंदु लगाना। ये हो गई आन की मात्रा। हम अभी अंक की मात्रा और आन की मात्रा का हम आज अभ्यास करेंगे। आप सबको मालूम है अ से आ तक स्वर होते हैं और क से ग तक व्यंजन होते हैं। हमेशा व्यंजन के ऊपर ही स्वर की मात्राएं लगाई जाती है। ओके। अंगूर, अ पर अंक की मात्रा अंगूर, अंगूर यानी ग्रेप्स। अंडे, अंडे यानी एग्स। अंगूठी यानी रिंग। अंगूठा, अंगूठा यानी थंब। अभी ये है अंक की मात्रा, या इस दोनों पर लगाई और यहाँ कौन सी मात्रा लगाई है? अ के ऊपर अंक की मात्रा यानी आधा चंद्र, उस पर बिंदु लगाया जाता है। अंक की मात्रा व्यंजन के ऊपर बिंदु यानी किसी भी व्यंजन के ऊपर ऐसे बिंदु लगाना रखकर लगाई जाती है। और अंक की मात्रा व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु यानी ये चंद्र बिंदु बताए, ये आधा चंद्र, उसके ऊपर ऐसे एक पॉइंट देना रखकर लगाई जाती है। जैसे आधा म जमा अंक की मात्रा क्या बना? मंदिर, मंदिर यानी टेम्पल। क्या हो गया? आधा ज और अंक की मात्रा जंगल, जंगल यानी फॉरेस्ट। आधा ब प्लस अंक क्या हो गया? बंदर, बंदर यानी मंकी। आधा हो अंक की मात्रा आधा हो अंक की मात्रा हंस। क्या हो गया? हंस, हंस यानी स्वैन। आधा उस पर अंक की मात्रा क्या हो गया? खांसी, खांसी यानी कफ। ये देखो ये कफ हो रहा। ओके। अभी हमने ऐसे ही अंक की मात्रा और अंक का वाले अक्षर पर मात्राएं कैसे लगाई जाती है हमने ऐसे सीखा है। जैसे अभी हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अ पर अंक की मात्रा अंधी, अंधी होता है। और आ पर आन की मात्रा क्या होता है? आंधी। ये इसका और इसमें का फर्क समझिए। अंधी और आंधी। अंगूर, अंक की मात्रा है अंगूर, और ये आन की मात्रा है अंगूठी। ऐसे इसमें का फर्क है। अब हम पेज नंबर 55 शुरू करते हैं। प पर अंक की मात्रा पंडित, पंडित। आइडल वर्शिपर बोलते हैं ना, जो गॉड की सेवा करता है, मंदिर में जो पूजा करता है उसको पंडित बोलते हैं। कंघी, क पर अंक की मात्रा कंघी, कंघी यानी कोम। प पर अंक की मात्रा बिंदु, बिंदु, बिंदु यानी ड्रॉप। देखो पानी के ऐसे बिंदु पड़े, ड्रॉप्स पड़े हैं। दा पर आन की मात्रा, आन की मात्रा दांत, दांत यानी टीथ, दांत यानी टीथ। अभी हम अंक और आन स्वर से बने वाक्य हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी शुरू करते। गांव, गा पर आंक की मात्रा गांव में गंगा नदी है। देखो यहाँ एक गंगा नदी दिख रही है, यहाँ नदी दिख रही है। लोग गंगा नदी को
गंदा कर रहे हैं। देखो गंगा नदी को गंदा करे, क्यों गंदा कैसे करे? कोई यहाँ नहा रहा है, यहाँ कोई ऐसे कपड़े धो रहा है, ये बर्तन मांज रहा है, इससे क्या होता है? नदी क्या होती है? खराब होती है। चंद, च पर अंक की मात्रा, चंद लोग चांद पर होकर आए। चंद लोग चांद पर होकर आए। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। को ओ की मात्रा, कौआ काव 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 करके तंग कर रहा है। अम की मात्रा है। हाथी की सूंड लंबी है। हाथी की सूंड लंबी है। तो हमने ऐसे ये अंग और आन स्वर से बने वाक्य पढ़े। अभी हम पहले अंक स्वर से बने हुए शब्द को अंडरलाइन करते हैं। जैसे गंगा, गंधा, अंक से बने शब्द को हम अंडरलाइन कर रहे हैं पहले। चंद, ठीक है। उसके बाद बंगाली, सुंदर, अंक से बने, अनुस्वार है यहाँ, उसको अनुस्वार भी बोलते हैं। अंक की मात्रा को अनुस्वार बोलते हैं। तंग, लम, ल पर अंक की मात्रा, लंबी। ऐसे अंक से बने हमने अक्षर को अंडरलाइन किया। ये सब आपको अक्षर कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आ स्वर से बने शब्द को हम अंडरलाइन करते हैं। आम, जैसे गांव। अभी हम अंडरलाइन करने के बजाय सर्कल बनाते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। गा के ऊपर आं की मात्रा, आन की मात्रा, गांव, गांव। उसके बाद चांद, उसके बाद बंगला, उसके बाद काव काव, इसके बाद सूंड। तो आपको क्या करना है? अंक की मात्रा से बने शब्द और आन की मात्रा से बने शब्द को कॉपी में लिखने हैं और उसको 1-2 बार पढ़ना है। इससे आपको अंक की मात्रा और आन की मात्रा का आपको फर्क समझ में आएगा। अभी हम पेज नंबर 56 शुरू करते हैं। आन की मात्रा, अंक और आन मात्राओं से बने शब्द हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम आन की मात्रा से बने शब्द को राइट कर लेते हैं। देखो आन की मात्रा यानी आधा सर्कल, उस पर बिंदु लगाना। जैसे ये है, कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? देखो आधा सर्कल और उस पर टिम्ब यानी इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। ये ऐसे ऊपर टिम्ब लगाना है ना, अनुस्वार भी बोलते हैं। जैसे ये है, ठीक है, और ये है। तो हम सबसे पहले अंग की मात्रा से बने शब्द पढ़ेंगे। कंगन, गंगा, रंग, चंचल, गंगाधर, झंझट, रंग, मंगल, मंजन, लंका, श्रृंगार, मंदिर, वंश, सुंदर, मंडप, तंग, वंदन। आपको एक बात पढ़ते हुए समझ में आया है कि अंक की मात्रा पढ़ते समय हम पहले क्या करते हैं? जो व्यंजन दिया है वो पढ़ते हैं और उसके बाद न का उच्चारण करते हैं। जैसे कंगण, क के बाद न बोला। चंचल, न का उच्चारण किया, चंचल। म के बाद न का उच्चारण किया, मंगल। इस तरह आपको अंक मात्राओं से बने हम शब्द पढ़ने। उसके बाद आन मात्राओं से बने शब्द पढ़ेंगे। जैसे चांद, चांद, ऐसे पूरा मुंह हमारा ऐसे खुलता है, चांद। टांगा, टांगा, आ का उच्चारण आता है और न का उच्चारण आता है, आन, इसलिए बोलते हैं आन।
ट और आन, टांगा टांगा टांगा। उसके बाद बूंद बूंद। उसके बाद सूंड सूंड। ओके, अभी इसके बाद हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। स्वाध्याय प्रश्न क्रमांक 1, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। पहला पिक्चर कौन सा है? बंदर। कौन सा पिक्चर है? बंदर। ब पर अंग की मात्रा, बंग दर। दूसरा है अंगूर, अंगूर अंगूर। नेक्स्ट है आँख, उस पर आन की मात्रा लगाई, आँख। नेक्स्ट पिक्चर है चांद, चांद। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे लिखे गए व्यंजनों में अंग और आन की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। Give ang and an sound to the consonants given below and make the new words. जैसे च से चंचल, च से चंचल, ब से क्या होगा? बंदर। ब से अंग की मात्रा लगाई, बंदर। और ब को भी आन की मात्रा लगाएंगे, क्या होगा? बंगला, बंगला। अभी टो, टो को अंग की मात्रा लगाएंगे, टंटा। हम बोलते हैं ना झगड़ा, उसको टंटा। अभी टो को आन की मात्रा लगाएंगे, टो को आन की मात्रा, टांगा। आधा चंद्रबिंदु, यहाँ क्या लगाए? चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु यानी आधा सर्कल, उस पर बिंदु लगाना, टांगा। अभी नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, सही अक्षर पर अंग की मात्रा लगाइए। पुट अंग इन राइट प्लेस। अभी राइट प्लेस पर हम अंग की मात्रा लगाएंगे, यानी अनुस्वार लगाएंगे। इसको अनुस्वार भी बोलते हैं, बिंदु लगाना। झंझट, अभी झंझट, झन तो कहाँ लगाएंगे? झ पर लगाएंगे, झंझट। झ के बाद न का उच्चार आता है, मंडप, म पर लगाएंगे। गंगा, क्या बोलेंगे? गंगा, ग पर लगाएंगे। यंत्र, य के बाद न का उच्चार है, यंत्रंग। घंटा, ग पर अनुस्वार लगाएंगे। ऐसे हमने अंग की मात्रा यहाँ हमने लगाई। हमारा पेज नंबर 56 कंप्लीट हुआ। अभी पेज नंबर 57 का प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स। प्रश्न क्रमांक 1 है, गांव में कौन सी नदी है? कौन सी नदी है गांव में? गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। गांव में गंगा नदी है। अभी प्रश्न क्रमांक 2, लोग गंगा नदी को क्या कर रहे हैं? लोग गंगा नदी को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। क्या कर? लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं, गंदा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद लोग किस पर होकर आए हैं? चंद लोग किस पर होकर आए? चांद पर, चांद पर। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसका बंगला सुंदर है? बंगाली बाबू का। किसका बंगला सुंदर है? बंगाली बाबू का। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। नेक्स्ट है, हाथी की सूंड कैसी है? कैसी है हाथी सूंड? लंबी है। हाथी की सूंड लंबी है। अब एक प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। फिल इन द ब्लैंक्स। गांव में नदी है। कौन सी नदी है गांव में? गंगा। अभी यहाँ रिक्त स्थान दिया है, बाबू का सुंदर है। क्या है यहाँ? क्या है? क्या? बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। बंगाली और बंगला, बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। चंद लोग पर होकर आए। कहाँ होकर आए? चांद। यहाँ कौन सा शब्द आएगा? चांद।
चंद लोग चांद पर होकर आए। हाथी की लंबी है, क्या लंबी है? सूंड। हाथी की सूंड लंबी है। इस प्रकार हमारा पान क्रमांक 57 कंप्लीट हुआ। तो आपको अंक की मात्रा और आन की मात्रा दी है, उसका फर्क समझना है। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ से ही अंक की और आंक की मात्रा का देखेंगे। जैसे चंद, चंद और चांद, अंक की मात्रा और आंक की मात्रा। बंगाली अंक की मात्रा और बंगला अंक की मात्रा दिया है यहाँ। ठीक है, इस तरह आपको ये पाठ पढ़ना है। हैव अ नाइस डे।